नमस्कार, मैं हूं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं प्रदेश से लेकर के जिले स्तर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ आजमगढ़ की प्रमुख खबरों पर। बरधा थाना क्षेत्र के रवनिया कंपोजिट विद्यालय का बाउंड्री वाल तोड़कर दूसरा प्रधान द्वारा गेट लगाने का ग्रामीणों ने किया विरोध, दिया प्रार्थना पत्र। बता दें, आजमगढ़ जिले के बरधा थाना क्षेत्र के रवनिया कंपोजिट विद्यालय के पीछे की बाउंड्री वाल तोड़कर जबरदस्ती दूसरा गेट लगाने के संबंध में गांव के बेचन मिश्रा व विद्यालय प्रबंध समिति समेत आदि लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जब स्कूल के सामने एक बड़ा मेन गेट है तो दूसरा गेट क्यों लगाया जा रहा है, जिससे कोई मतलब नहीं है। इस संबंध में बेचन मिश्रा द्वारा एसडीएम लालगंज, जिलाधिकारी, थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बेचन मिश्रा का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा जबरदस्ती यह मिनी गेट लगाया जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं, जबकि स्कूल प्रबंधन समिति के लोगों से भी इस संबंध में पूछा नहीं गया है। जब उनसे हमने बात किया तो वहां के सभी सदस्यों ने कहा कि हम लोगों से इस संबंध में नहीं बात हुआ है, प्रधान द्वारा अपने मन से लगाया जा रहा है। सभी लोगों ने लिखित रूप से दिया है कि कंपोजिट विद्यालय में निर्माणाधीन बाउंड्री वाल में मेन गेट के अलावा विद्यालय के पीछे अतिरिक्त गेट लगाना विद्यालय व उसमें पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, जिसे लेकर गांव के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष छविराज समिति 11 लोगों ने अपना हस्ताक्षर करके एसडीएम लालगंज को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द दूसरा गेट लगाने से मना किया जाए। आइए देखते हैं बेचन मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। आज आप लालगंज एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, उसके बाद बरधा थाने पर क्या प्रकरण है, क्या मामला है आपके गांव का? पहले अपना नाम बताइए। गांव एक्चुअली मैं रवनिया गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बेचन मिश्रा है और मेरे गांव का जो कंपोजिट विद्यालय है, अधूरी बाउंड्री थी, उसको दोबारा फिर से बड़ी मुश्किल प्रयास से उसको बनाया जा रहा है, ग्राम प्रधान द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन उसमें एक समस्या आ गई थी कि ग्राम प्रधान जी ने अपने किसी को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए बाउंड्री वाल का मेन गेट के अलावा एक पीछे विद्यालय के पीछे एक गेट जो है खोलना चाह रहे हैं और बनी बनाई बाउंड्री को तोड़ दिया था जब उन्होंने 1 महीना पहले। तो उसको हमने मतलब हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने उसको विरोध किया था। हमने कहा प्रधान जी गलत कर रहे हैं, वहाँ मत खोलिए। तो कहें कि नहीं, ये काम करने के लिए खोला जा रहा है, पीछे प्लास्टर कैसे होगा और लेबर कैसे सामान लेके जाएगा और काम होने के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन काम सब होता रहा, लास्ट में सब काम भी हो गया। होली के दिन पहले इन्होंने वहाँ एक मिनी गेट लोहे का लगा दिया। अच्छा। रात में या शाम को जब काम खत्म हो रहा था उस समय लगाए होंगे। तो सुबह जो हमको मालूम पड़ा तो मैं वहाँ मौके पर गया और पूछा पहले इनसे, प्रधान जी को फ़ोन लगाया सबसे पहले कि आप क्या करवा दिए, ये गेट गलत यहाँ लगाया है, आपको मना किया गया था कि यहाँ गेट नहीं लगेगा और आप इसको मैं हटा रहा हूँ। और कह करके मैंने हटा भी दिया था गेट, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, ये बच्चों के लिए और विद्यालय के लिए किसी तरह से उपयोगी नहीं है, उनके हित में नहीं है, एक गेट सफिशियंट है। तो इनका कहना था कि मैं ग्राम प्रधान हूँ, जहाँ चाहूँगा वहाँ गेट लगाऊंगा। कहीं तो गलत बात है। और मजे की बात यह है कि मैंने आज जो है पूछा, जो वहाँ के विद्यालय प्रबंधन की समिति होती है, तो वहाँ के अध्यक्ष और सदस्यों से पूछा कि क्या मीटिंग कोई हुई थी, कोई सहमति बनी थी कि यहाँ पीछे गेट खोला जाए। सबने एक तरफ से नकार दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हमसे पूछा नहीं गया, अन्य तो कोई मीटिंग बुलाई गई। तो जब मीटिंग बुलाई नहीं गई, पूछा नहीं गया, तो हम लोगों से राय लेने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ, जो पीछे गेट प्रधान जी लगाना चाह रहे हैं क्या वो सही रहेगा? तो लोगों ने कहा नहीं, वहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। कहा किसी खेत में, एक आदमी के खेत में वहाँ खोलने कोई औचित्य नहीं है, वो कतई ठीक नहीं है, वहाँ गेट कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इसी बाबत जो है हमने थाने पे भी हम लोग आए थे और कहा गया, लेकिन बहुत निराशा थाने से हमको हुई कि इन्होंने एसओ साहब तो तुरंत ऑर्डर दिया कि हल्के के थाने को बुलाए
जो कांस्टेबल होते हैं कि भाई जाके देखो मौके पर और सही सही रिपोर्ट देना और किसी के दबाव में नहीं। तो बहुत अच्छा उन्होंने नाटक तो किया, लेकिन कांस्टेबल चूंकि हल्के में घूमते रहते हैं, कहीं न कहीं से प्रभावित हो जाते हैं, इसको स्वाभाविक है। तो उन्होंने जो है प्रधान जी को बोल दिया कि सब अपने जितने समर्थक हैं उनको बुला लो। अब वहाँ ये लोग उनके समर्थक जो कि न तो वहाँ पे कमेटी के सदस्य हैं न कुछ हैं, उन्होंने जो है हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि नहीं ये ठीक कर रहे हैं और मिश्रा जी ने गलत इसको हटा दिया। हमने कहा मिश्रा जी ने गलत हटाया, आप लोग कह रहे हो जब प्रधान जी ने दीवार बनाई तोड़ दिया तब कोई किसी को नहीं चिंता थी, किसी ने नहीं प्रश्न उठाया कि क्यों यहाँ तोड़ा जा रहा है। उस क्षति हुई, अगर ये सही है तो मैं भी लगवा दूंगा गेट। तो वो जानबूझ करके ये प्रोपगंडा है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि उस गेट की वहाँ कोई उपयोगिता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जब गेट बंद ही रखना है तो उनका कहना है कि जब जरूरत पड़ेगी तो उसको खोला जाएगा, नहीं तो बंद रहेगा, ताला लगा रहेगा। तो जब उसकी जरूरत है ही नहीं तो उसको वहाँ गेट लगाने की क्या आवश्यकता है? जब बंद रखना है तो मैं चाहता हूँ परमानेंट बंद हो जाए, वहाँ कोई गेट न रहे, एक ही गेट रहे। अच्छा, एक गेट है लगा है? एक गेट लगा है पहले से, ये दूसरा बढ़िया गेट है, बड़ा भव्य गेट बनवा रहे हैं प्रधान जी, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन पीछे का गेट जो खोला जा रहा है वो गलत है, वो बंद होना चाहिए। मतलब एक गेट है बस, वही दूसरा ना खुले? दूसरा न खुले, वो भी पीछे, अच्छा, विद्यालय के पीछे, उसकी आवश्यकता नहीं है। आज क्या हुआ? आज जैसे आप गए थे लालगंज और थाने आज गए थे, एसडीएम साहब ने एवीएसए साहब को और एसओ साहब को निर्देशित की कहा है उन्होंने कि भाई इसको देखिए और मनमानी प्रधान जी नहीं कर सकते हैं, जो वहाँ के बच्चों और विद्यालय के हित में हो वही करें, ये उन्होंने कहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ शासन प्रशासन से कि ये जो है मनमानी या दबंगई कोई न कर पावे, कि जो प्रधान जी जो अपने मनमानी न करें, जो सही वो हो, वो काम हो, और जो विद्यालय के लिए बच्चों के हित में हो वो काम हो। ठीक है।